जैसा कि हम सभी देख रहे थे कि जब बिंबाजी भोसले आते हैं नागपुर से रतनपुर के लिए, तो अपने साथ कुछ मराठा व्यक्तियों को लेकर के आते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभाल सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि घोड़ो महादेव को लाते हैं, वो राज्य के मुख्य व्यवस्थापक रहते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भट्ट उपाध्याय जो है राज पंडित, मसारिल्हे सह सलाहकार, रामचंद्र वंशी, कहीं पर आपको वंशी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो रामचंद्र वंशी जो है की प्रमुख रहते हैं। राघव रामचंद्र मजूमदार जो है लेखा से संबंधित रहते हैं। कृष्ण जी मोहिते जो है राजस्व विभाग संभालते हैं। महमूद खां जो है शासन को संभालते हैं। और कादर खां सेना विभाग में। नीलू पंडित जो उसका नाम आप पहले सुने थे वो सेना में रहते हैं, आते हैं यहाँ पर मोहन सिंह के समय में भी। महाडिक जो है सरसेनापति सैन्य विभाग में रहते हैं। तो इन व्यक्तियों को बिंबाजी भोसले अपने साथ लाए थे यहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। तो इन नामों को आपको याद रखना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ से कई बार जो है प्रश्न बने हैं कि घोड़ो महादेव जो है क्या थे, ठीक है, नीलू पंडित कौन थे, और यहाँ से आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 व्यक्तियों का इधर नाम दिया जा सकता है और 4 उनके कार्यों से संबंधित नाम दिए जाएंगे और आपको मैच करने के लिए यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हमने बिंबाजी भोसले का जो काल था 1757 से लेके 1787 ईस्वी तक हमने देख लिया कि किस प्रकार से बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किन किन कार्यों को करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब बिंबाजी भोसले की अगर हम बात करें तो बिंबाजी भोसले की अगर हम 7 दिसंबर 1787 को जो है बिंबाजी की मृत्यु हो जाती है और रतनपुर की जनता बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि बिंबाजी भोसले जो है रतनपुर की जनता के लिए बहुत से कार्य किए थे जो कि लोक कल्याणकारी कार्य थे, जिसकी वजह से रतनपुर की जनता काफी दुखी रहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि बिंबाजी भोसले जो है आए और शासन चला रहे थे और इनकी मृत्यु जो है 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को हो जाती है। अब यहाँ पर जो है मराठों के प्रतिनिधि के रूप में कौन आएंगे उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ये जानना अनिवार्य है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कि बिंबाजी भोसले के पत्नियों के बारे में अगर हम देखें तो आनंदीबाई, एक उमाबाई और एक रमाबाई। तो बिंबाजी भोसले की ये पत्नियां हैं बिंबाजी की। 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। तो यहां पर शासन की बागडोर जो है अब मराठों की तरफ से आनंदीबाई संभालती हैं। ये शासिका के रूप में कार्य करेंगी और रमाबाई, उमाबाई और रमाबाई जो है कोई संबंध नहीं रहता शासन से उनका। आनंदीबाई अगला शासिका के रूप में यहां पर सत्ता संभालती हैं। और यहीं पर जब हम देखे थे कि मुधो जी और बिंबाजी दोनों सगे भाई थे, ठीक है, मुधो जी और बिंबाजी दोनों सगे भाई थे और बिंबाजी का कोई भी संतान नहीं था। तो बिंबाजी के कोई भी संतान नहीं थे, निसंतान थे बिंबाजी। और उनकी पत्नी जो आनंदीबाई हैं वो शासिका के रूप में आती हैं। और मुधो जी के जो पुत्र हैं चिमड़ जी, उनको जो है बिंबाजी भोसले जो है गोद लेते हैं और आनंदीबाई कुछ दिनों तक शासन संभालती है और ये चाहती है कि अगले शासक के रूप में जो है रतनपुर की जो शासन व्यवस्था है वो चिमड़ जी संभाले। लेकिन चिमड़ जी जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर शासक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पर कंडीशन आ जाता है कि पूरी जो राजनीति जो है यहाँ की पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है और चिमड़ जी की जो है मृत्यु हो जाती है। चिमड़ जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की कहानी यह है कि मुधो जी की एक्चुअल में रघु जी द्वितीय, चिमड़ जी और एक पुत्र का नाम है वेंकोजी भोसले। तो ये 3 पुत्र रहते हैं मुधो जी के, रघु जी द्वितीय, चिमड़ जी और वेंको जी। और
चिमर जी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ये नागपुर वाले क्षेत्र में रहते हैं, रघु जी द्वितीय और वेंको जी बचते हैं। तो रघु जी द्वितीय की सोच रहती है कि नागपुर की सत्ता जो है वो पूरी तरीके से संचालित करे, और यहाँ पर रतनपुर में जो शासक शासिका के रूप में जो है आनंदीबाई कार्य करती रहती है। तो रघु जी द्वितीय चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सूबेदारी की व्यवस्था लागू कर दी जाए और वहां का जो शासन व्यवस्था है वो सूबेदारों के माध्यम से चलाया जाए। और रघु वेंको जी जो रहते हैं उनके अपने भाई रहते हैं, चिमर जी भी रहते हैं, और चिमर जी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी कारणों से, और वेंको जी भोसले बच जाते हैं और रघु जी द्वितीय बच जाते हैं। तो यहाँ पर रघु जी द्वितीय अब चाहते हैं कि नागपुर में पूरी तरीके से शासन मैं करूं, तो वेंको जी भोसले को जो है धुरंधर की उपाधि देकर के छत्तीसगढ़ का जो शासन है वो सौंप दिया जाता है, और वेंको जी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो है 1789 से लेकर के 1818 ईस्वी तक सूबेदारी की व्यवस्था चलती है। इसमें एक सूबेदार को नियुक्त किया जाता है, और ये सूबेदार जो है यहाँ का शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो सूबेदारी व्यवस्था को मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो कुछ दिनों में मैं अगला वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।